हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। वो नए लेक्चर में आज फिर एक नए कंसेप्ट की चर्चा करने जा रहे हैं। फटाफट से मेरे साथ साथ एक नया क्वेश्चन लिखना शुरू कर दो। बाबू, फटाफट से क्वेश्चन लिखना शुरू कर दो। बाबू, फटाफट से नया क्वेश्चन लिखना शुरू कर दो। मान्य। लो जी, फटाफट से नोट डाउन करना, साथ में क्लिक करवाना, क्लिक से। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री बेटा इन चारों के चारों ट्रांजैक्शंस की। बाबू, सबसे पहली ट्रांजैक्शन कोई नई ट्रांजैक्शन है, बताने की जरूरत भी नहीं है बेटा क्या रिजल्ट होगा इसका जर्नल एंट्री में। बाबू, बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश भी लाया, गुड्स भी लाया, बिजनेस में 8 लाख रुपए का कैश और बेटा गुड्स 10 लाख रुपए। बाबू, क्या करनी चाहिए एंट्री, श्याम भाई बताओ। ठीक है जी, बाबू कर दो फटाफट से। कैश अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जल्दी से कर दो। कैश अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। चलो जी बाबू, अगर सेकंड रोज करो। लो पुत्र, बाबू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश आया, कैश डेबिट कर दिया। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए गुड्स आए, परचेज को डेबिट कर दिया। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप कुछ ले आओ, कैश ले आओ, गुड्स ले आओ, बिल्डिंग ले आओ, फर्नीचर ले आओ, कुछ ले आओ बेटा, सब कैपिटल। एंट्री कर दी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बेटा कहते हैं विड्रियो गुड्स फॉर पर्सनल यूज। इस बार बेटा पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश नहीं निकाला, पहली बार ट्रांजैक्शन होने जा रही है, पर्सनल यूज भी है और बेटा कैश भी नहीं निकाला। निकाला क्या है बिजनेस से? गुड्स। हो सकता है ना बेटा आपका फर्नीचर का ही काम है और घर पर फर्नीचर की जरूरत है, तो आप अपने बिजनेस से ही बेटा फर्नीचर उठा कर ले गए, अपने पर्सनल यूज के लिए बेटा घर के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सर ये तो बात समझ में आती है, अगर पर्सनल यूज के लिए कुछ भी विड्रीव कर रहे हो है तो गुड ड्राइंग्स, है तो गुड ड्राइंग्स। और बेटा ये भी बात समझ में आती है, ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल। अगर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है तो बेटा ड्राइंग्स हमेशा क्या होगी? डेबिट ही होगी। अब बाबू अगर कैश जा रहा होता बिजनेस से, कर देता कैश को क्रेडिट। ड्राइंग्स तो यहां पर भी है, ड्राइंग्स तो यहां पर भी डेबिट होगी। कैश जा रहा होता बिजनेस से, बेटा कर देता कैश को क्रेडिट। लेकिन बेटा इस बार कैश नहीं जा रहा, बिजनेस से जा क्या रहा है बेटा? गुड्स जा रहा है। काम की बात है बाबू, बिजनेस में जब भी गुड्स आते हैं परचेज अकाउंट डेबिट। बिजनेस से जब भी गुड्स जाते हैं, अगर सेल नहीं है और गुड्स जा रहा है बेटा, हमेशा परचेज को कर दो क्रेडिट। गुड्स आ रहे हैं,
परचेज डेबिट, गुड्स जा रहे हैं और सेल नहीं है बेटा, तो बाबू कर दो परचेज को क्रेडिट। लो प्यारे बच्चों, बाबू जब जब गुड्स आ रहे थे मैंने परचेज को किया था डेबिट, आज मेरे बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं तो बेटा परचेज को मैंने कर दिया क्रेडिट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही है बात? बाबू कितने रुपए से एंट्री हुई हुई है? 50,000 रुपए से। लो प्यारे बच्चों, 50,000 से मैंने ट्रांजेक्शन कर दी। सर ड्रॉइंग्स कोई नई टर्म नहीं है आपके लिए, ठीक है ना? ड्रॉइंग्स इन गुड्स ये एक नई टर्म है। ड्रॉइंग्स इन कैश की तो एंट्री पता नहीं कितनी कर ली बेटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ाएं बात को। आओ जी सामने देखना प्यारे बच्चों। बाबू थर्ड ट्रांजैक्शन कहता है गुड्स गिवन एज चैरिटी 10,000। बाबू दान में गुड्स दे दिए 10,000 रुपए के। बाबू इमोशनल होकर नहीं, बिजनेसमैन बनकर सोचो। बाबू चैरिटी भी देना बिजनेस के हिसाब से खर्चा और लॉसेस ही तो है। चैरिटी भी देना बिजनेस के हिसाब से तो लॉसेस ही हैं। बाबू दुनिया के सारे लॉसेस सारे खर्चों का करते क्या हो बेटा? एज पर नॉमिनल अकाउंट डेबिट करते हैं। मैं तो कह रहा हूं प्यारे बच्चों फटाफट से चैरिटी को डेबिट कर दो। दुनिया के सारे खर्चे सारे लॉसेस डेबिट होते हैं, मैंने कर दिया चैरिटी को डेबिट। बाबू लेकिन आपने दान में कैश नहीं दिया। अगर कैश दिया होता, बिजनेस से कैश आ रहा होता तो डू कैश लगाओ बेटा। इस बार बिजनेस से जा क्या रहा है? गुड्स, गुड्स गिवन एज चैरिटी। बाबू दान में गुड्स दे दी हैं। गुड्स जब भी बिजनेस में आते हैं परचेज अकाउंट डेबिट होती है। गुड्स बिजनेस से जा रहे हैं और सेल भी नहीं है, क्या कर दो प्यारे बच्चों? बाबू परचेज अकाउंट को कर दो क्रेडिट। लो प्यारे बच्चों मैंने एंट्री कर दी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अमाउंट कितनी है? 10,000। लो जी कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? बात समझ में आ रही है? बाबू अभी फर्स्ट क्वेश्चन की लास्ट ट्रांजैक्शन कहता है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 50,000। बेटा फ्री सैंपल में गुड्स बिकवा दिए बेटा। बाबू फ्री सैंपल में गुड्स बिकवा दिए, इसको बेटा हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। सर आप सैंपल फ्री में इसलिए देते हो क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट का ऐड कर रहे होते हो। आपने कई बार देखा होगा बेटा स्कूल में भी बहुत सारे बुक पब्लिशर आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, ठीक है ना जी? अपनी बुक लाते हैं, फ्री सैंपल के तौर पे गिफ्ट दे के जाते हैं और कहते हैं रेकमेंड कर देना हमारी बुक बच्चों को। आते हैं, सारे स्कूल्स में आते हैं, सारे टीचर्स के पास आते हैं। सर उन्होंने फ्री में किताबें बांट दी, ठीक है जी? सर उनके ऐड करने का तरीका ही तो है ये। कोई तो स्कूल कोई तो ट्यूशन टीचर रेकमेंड कर ही देगा उनकी बुक और चल पड़ेगी उनकी बुक। एक तो वो चाहते हैं हमारे से। अगर बाबू पूरे साल भर में उन्होंने 50,000 रुपए की किताबें बांटी हैं, खर्चा किया, क्या होता है सारे एक्सपेंसेस का? दुनिया के सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। एंट्री क्या की होगी? एड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। एड के खर्चे डेबिट कर दिए होंगे, दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं। सर लेकिन इस बार एड में कैश नहीं जा रहा, क्या जा रहे हैं बेटा? गुड्स जा रहे हैं बिजनेस से। बाबू एक तो बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं और वो भी सेल नहीं हो रही, तो बाबू क्या करूं? परचेज कोई कर दो क्रेडिट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? तो बाबू आपने एंट्री की होगी एड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट या एड अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। बाबू जब भी गुड्स आएगा परचेज डेबिट, जब भी गुड्स जाएगा अगर सेल नहीं है, सेल के अलावा कोई और वजह है, तो बाबू कर देना क्रेडिट परचेसेस को भी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ऐसे एक बात बताओ, क्योंकि आप इन तीनों ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं जानते थे इसलिए मैंने अलग अलग करी। अगर आप जानते होते ईमानदारी से मैं इसको कंबाइंड एंट्री ही पास करता। देख लो नेचर बिल्कुल सेम है। क्या एंट्री होती? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 50,000, चैरिटी अकाउंट डेबिट 10,000, एड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 50,000 टू परचेसेस कितना? 1,10,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्लियर है बात? समझ में आ गई बात? बाबू कर लेंगे नोट डाउन। अभी आप बात को आगे बढ़ाओ, सामने देखते जाना। सर एग्जाम्पल नंबर 2 भी मेरे साथ साथ लिख दो, कुछ नहीं होता लिख देंगे इसका सॉल्यूशन, अभी टेंशन मत लो।
आज का एग्जाम्पल 2 भी लिखो, बिल्कुल इससे रिलेटेड है, बिल्कुल रिलेटेड। फटाफट से सामने देखो, अरे कुछ नहीं होता, लिख लेना, अगर नहीं भी लिखा लिख लेना। अभी भैया पूरा टाइम दूंगा, सॉल्यूशन भी लिखवाना, जितना लिख लिया बहुत अच्छा। सामने देखो, मेरी तरफ देखो सब, रुक जाए यार युवराज भाई, रुक जाओ, सब रुक गए। बाबू सामने देखना बेटा, कहता है गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट 60,000। अब आप सही सलामत अपनी दुकान बंद करके आए और बेटा एक चोरी होगी दुकान पे। आपने अगले दिन सुबह जाके देखा कि कैश तो एज इट इज प्रोटेक्टेड है क्योंकि उसमें प्रॉपर लॉक लगा हुआ था, लेकिन बेटा चोर क्या कर गए बेटा, दुकान का गुड्स ही उठाकर ले गए और लगभग 60,000 का नुकसान हो गया। ठीक है जी, ट्रांजेक्शन समझ में आ रही है सर? समझदार हो, इशारा काफी। दुनिया के सारे एक्सपेंसेस, सारे लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट। लॉस है, दिखाई दे रहा है, कर दो डेबिट। बाबू इस लॉस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्या नाम आता है इस लॉस का? बाबू इस लॉस को हम लिखते हैं लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। क्या लिखते हैं बेटा इस लॉस को? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, मतलब लॉस हुआ है किससे? चोरी से। ठीक है जी। बाबू लॉस कैश का हुआ है क्या? अगर बिजनेस से कैश चोरी हो जाता तो लिख देता टू कैश अकाउंट। कैश जब भी आता है डेबिट, जाता है हमेशा क्रेडिट। बाबू कैश तो नहीं गया, क्या गया बिजनेस से? गुड्स चले गए। बेटा गुड्स जब भी आते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, अब जा रहे हैं क्या करो? परचेज अकाउंट क्रेडिट। कोई दिक्कत तो नहीं? बाबू मैंने कर दिया परचेजेस को क्रेडिट, तो परचेज अकाउंट 60,000। बताओ फटाफट से बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? ऑल ओके? बाबू पढ़ना जरा, क्या ट्रांजैक्शन लिखी है? गुड्स लॉस्ट बाय फायर 20,000। बाबू दुकान पे एक आग लग गई और बेटा 20,000 के गुड्स जलकर स्वाहा हो गए। मुझे वैसे कुछ कहना नहीं चाहिए, बताओ खर्चे और लॉसेस का क्या होता है? डेबिट होते हैं, कर दो डेबिट। पक्की बात? बाबू सारे खर्चे सारे लॉसेस डेबिट हो जाते हैं। अगर आग ने नुकसान किया है तो हम इसको लिखते हैं लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। क्या लिखते हैं? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। चोरी होता है तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। बाबू गुड्स जब भी आते हैं परचेज हमेशा डेबिट कर देते हैं। गुड्स जा रहे हैं और सेल हैवी नहीं, तो बाबू क्या करो? परचेज को ही कर दो क्रेडिट। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 20,000। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? बात समझ में आ गई? अगर ये दोनों ट्रांजैक्शन भी आपको एडवांस में आती होती तो मैं कॉम्बो ही करता इसको भी। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ जाएं। सर ये दोनों ट्रांजैक्शन आप अपनी नोटबुक में करो। मैं एक नया क्वेश्चन, नया कंसेप्ट लिख रहा हूँ, इससे रिलेटेड है, बिल्कुल इससे बिल्कुल रिलेटेड। सामने क्या देख रहे हो यार? अभी समझा तुमने, खुद लिखो, सामने मत देखो। क्वेश्चन भी नहीं नोट डाउन किया हुआ? अच्छा, जिनका क्वेश्चन छूटा हुआ है बाबू ये लिख लो, क्या ही है? जिनका क्वेश्चन छूटा हुआ है तो वो लिख लो। बाकी बच्चे बेटा ये नया क्वेश्चन उतारना शुरू कर दो। आज का एग्जाम्पल नंबर 3।
लो जी बाबू, फटाफट से जरा नोट डाउन करना है, स्पीड बढ़ाकर। लो बेटा सामने देखना। मैं उम्मीद कर रहा था कि आपने पहली ट्रांजैक्शन तो खुद से सॉल्व करके लिख दी होगी। लिख दिया ना बाबू? लिखा हुआ है गुड्स लॉस्ट बाय फायर 1 लाख। बेटा एक आग लगी और बाबू नुकसान दे गई 1 लाख रुपए के गुड्स का। बाबू दुनिया के सारे नुकसान डेबिट होते हैं, आपने एंट्री करी होगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स चले गए हैं बिजनेस से, तो बेटा आपने परचेज को कर दिया होगा क्रेडिट 1 लाख। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आज अभी तक जितनी भी बात करी है सेम कंसेप्ट है, ठीक है ना जी? इधर देखो, ड्राइंग्स इन गुड्स हुई, चैरिटी इन गुड्स हुई, फ्री सैंपल में गुड्स बांटे, आग में गुड्स गए, चोरी में गुड्स गए, पांचों ट्रांजैक्शन जो करी है सब में गुड्स गए हैं। परचेज हमेशा क्रेडिट है पांचों ट्रांजैक्शन, ठीक है? और बाबू ये पांचों में से 2 नुकसान है, 3 खर्चे हैं। होता ट्रीटमेंट खर्चा और नुकसान का एक जैसा ही है, नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर 2 लॉस थे वो भी डेबिट होने थे और 3 खर्चे थे तो वो भी डेबिट होने थे, यानी कि पांचों ट्रीटमेंट एक जैसे हुए। सारे खर्चे सारे लॉसेस डेबिट ही हुए और सब में गुड्स गए हैं बेटा, तो टू परचेज अकाउंट परचेज को क्रेडिट ही किया है। यही किया है ना बेटा अब तक? आओ जी अब काम की बात चलो। तो बिजनेस में आग लगी, नुकसान हुआ, नुकसान होते हैं डेबिट, गुड्स चले गए बेटा, परचेजेस को कर दिया क्रेडिट। बड़े काम की बात। अब बाबू नई बात आनी शुरू। बेटा कहता है अब क्लेम ऑफ अबव गुड्स इज फाइल्ड विद द इंश्योरेंस कंपनी। बाबू ऐसा हो सकता है ना आपने गुड्स बिजनेस में बेटा फायर इंश्योरेंस लिया हुआ हो। बाबू कहता है आग लग गई, 1 लाख रुपए के गुड्स स्वाहा हो गए, ठीक है जी, आपने एंट्री तो कर दी। कहता है अगले दिन ना आपने इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम फाइल कर दिया कि नुकसान हुआ है आप भरो। मैं क्यों भरूं? मैंने फायर इंश्योरेंस लिया तो हुआ था आपसे, और आग ही लगी है, अब तो नुकसान आप ही को भरना पड़ेगा। सर जैसे ही आप क्लेम फाइल करोगे विद द इंश्योरेंस कंपनी, एंट्री क्या होगी? बहुत सोचने वाली बात है बाबू। आपने क्लेम फाइल कर दिया, इधर देखना सब, मेरी तरफ देखना बाबू। जैसे ही आपने क्लेम फाइल कर दिया इंश्योरेंस कंपनी के पास, बेटा इंश्योरेंस कंपनी को ना बना लेना डेटर। सामने देखेंगे सब बेटा, मैं काम की बात बता रहा हूँ, रटने से बच जाओगे, वरना रटते रटते ही ऐसी हो जाएगी बेटा। जर्नल एंट्री रटी नहीं जा सकती, हजारों ट्रांजेक्शन है। सर जैसे ही आपने क्लेम फाइल करा विद द इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी को बना लो डेटर, कर दो डेबिट। एक बात बताओ, अगर मैं उधार पर गुड्स बेचता था किसी पर्सन मिस्टर बी को, एंट्री क्या करता था? बी डेबिट टू सेल्स। बी को डेबिट करने का मतलब समझते हो? बी मेरे बिजनेस का क्या हो गया? डेटर बन गया, उससे पैसे लेने हैं। बाबू ऑन द सेम लॉजिक, मुझे इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाना है, उससे पैसे लेने हैं ना ये नुकसान के। बाबू बना लो डेटर, क्लेम फाइल करते। जैसे ही आपने क्लेम फाइल करा, आपने इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना लिया, कर दिया डेबिट, कि तुझसे लूंगा पैसे। क्लियर है बात? बाबू क्रेडिट किसको करो? मुद्दा ये उठता है बेटा, लॉस बाय फायर को कर दो क्रेडिट। लॉजिक है, ऐसे नहीं बोल रहा। लॉस बाय फायर को कर दो क्रेडिट और पूरे 1 लाख रुपए से एंट्री कर दो। लो समझना बेटा क्या हुआ इस ट्रांजैक्शन में, लॉस बाय फायर क्यों क्रेडिट हुआ? बाबू जैसे ही आग लगी ना और लाख रुपए के गुड्स जलकर राख हो गए, सारे नुकसान डेबिट होते हैं, आपने नुकसान को डेबिट कर दिया, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। ठीक है, गुड्स चले गए तो बेटा आपने कर दिया टू परचेज अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट किसको कर दिया? परचेजेस को। बाबू जैसे ही आपने इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम फाइल करा, आपने लॉस बाय फायर को बुक से खत्म कर दिया। ऐसा क्यों? जितना डेबिट था उतना ही क्रेडिट कर दिया, बुक से खत्म ही तो कर दिया, अगर जितना डेबिट था उतना क्रेडिट कर दिया। ऐसा क्यों? ऐसा पता है क्यों? क्योंकि आपने इंश्योरेंस कंपनी को पता क्या बोला? देख मैंने अपना नुकसान तो दिखा दिया था लाख रुपए का, पर एक्चुअली में मेरा नुकसान नहीं है, नुकसान तेरा है। मैंने फायर इंश्योरेंस लिया हुआ था, मैं क्यों मानूं मेरा नुकसान है? मैं तो तुझसे पैसे लूंगा, मैंने तो फायर इंश्योरेंस लिया था, मेरा किस बात का नुकसान है? नहीं है ना मेरा नुकसान। बाबू बुक से कर दो खत्म। आपने जितना नुकसान बनाकर पहले डेबिट किया था उतना ही नुकसान क्रेडिट कर दो, क्योंकि एक्चुअली में आपका नुकसान नहीं हुआ। पैसे कौन देगा इस चीज के? इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर हो रही है बात बेटा?
इंश्योरेंस कंपनी को पहले बनाओ डेटर और सारे नुकसान को बुक से खत्म कर दो, क्योंकि एक्चुअली में आपका लॉस नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिलेंगे आपको कुछ ना कुछ। क्लियर है बात? पक्का से जर्नल एंट्री क्लियर हुई है? लास्ट वन बहुत काम की बात बाबू, कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 60%, मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने 60% क्लेम एडमिट कर लिया, मतलब वाकई डिनाई कर दिया। सर याद होगा आपको बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर, जब मैंने ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पढ़ाया था ना और इंश्योरेंस पढ़ाया था, मैंने आपको ये बोला था बेटा सबसे खतरनाक सबसे खराब आदमी अगर कोई लगता है मेरे को ना, इंश्योरेंस कंपनी लगती है। पैसे ना देने के ना इनके पास 1000 बहाने होते हैं। याद है मैंने आपसे एक इंसिडेंट भी शेयर किया था, एक इंडियन क्रिकेटर जिसका बीसीसीआई ने इंश्योरेंस लिया हुआ था, केनिया में टूर्नामेंट खेलने गया, सर पर बॉल लगी, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और उसको भी क्लेम देने से मना कर दिया था, ये बोलकर कि इंडिया में डेथ होती तो हम पैसे देते, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ो हमारे। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी को पैसे नहीं देने ना, कुछ भी वजह बनाकर नहीं देने, कहता है इंश्योरेंस कंपनी ने 60% ही क्लेम देना तय किया, 40% खत्म। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, और वो 60% तो पैसे आए। अच्छा हमने मांगे कितने थे इंश्योरेंस कंपनी से? 1 लाख मांगे थे, 60% तो आ गए। कितने आ गए? 60,000 तो आ गए, पैसे तो आए। समझदार को इशारा काफी। पैसा जब भी आता है क्या होता है बेटा, या तो कैश डेबिट या तो बैंक डेबिट। बाबू इंश्योरेंस कंपनी नगद पैसे पे नहीं करती, वो आपके बैंक अकाउंट में डालेगी पैसा, ताकि उसके पास प्रूफ रहे कि उसने आपको क्लेम दिया है। ठीक है जी, इंश्योरेंस कंपनी कभी भी बेटा नगद पैसे नहीं देती, वो हमेशा इंश्योर करती हैं कि बेटा कल को आप ये ना कह दो कि मेरे पास तो कभी कोई पैसा ही नहीं आया। समझ में आ रही है बात? तो बाबू वो आपको बैंक से ही पेमेंट करेंगे। पैसा आया है वो भी बेटा बैंक के थ्रू। बाबू कैश आता तो कैश डेबिट, बैंक से आ रहा है तो बैंक डेबिट, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बाबू पैसा कितना आ गया? 60,000 रुपए, कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आ रही है? अनमोल भाई नुकसान हुआ मेरे को, कितना लेना था इंश्योरेंस कंपनी से? फटाफट से बताओ कितना लेना था? 1 लाख। आया कितना? ये सबको पता लग रहा है 40 का नुकसान हो गया। नुकसान का नाम बिल्कुल नया है इस बार, ठीक है जी, लिखूंगा नुकसान का नाम भी। बाबू कोई प्यारा बच्चा मुझे बताएगा क्रेडिट किसको करूं? क्रेडिट क्रेडिट मैंने भी नुकसान नहीं पूछा। बाबू क्रेडिट किसको करूं? बहुत सारे बच्चों ने बोलना शुरू करा इंश्योरेंस कंपनी को कर दो क्रेडिट। बेटा बिल्कुल इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट होगी, अगर इतना बढ़िया सोच रहे हो ना तो दिक्कत कभी आएगी नहीं। इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट क्यों होगी? जो नहीं सोच पाए वो सुन लो। बेटा मैंने 1 लाख रुपए लेने थे, बाबू क्लेम दे दिया इंश्योरेंस कंपनी ने 60,000। ईमानदारी से बताना, एक बार क्लेम दे दिया, दोबारा कभी वो देगी दोबारा क्लेम? मैंने मांगे जरूर 1 लाख, उसने 60,000 दिए, उसने कहा बस इतना ही क्लेम है, खत्म कहानी, दोबारा तो कभी नहीं आएंगे। तो सर बुक से खत्म कर दो जब दोबारा आना ही नहीं है कुछ। मैंने 1 लाख रुपए मांगे थे, उसने 60,000 दे दिए, हिसाब किताब खत्म कर दिया, नहीं आना ना दोबारा कुछ। सर बुक से खत्म करो। बुक में क्या चिपकाए रखोगे इंश्योरेंस कंपनी तुझसे पैसे लेने हैं? बाबू उसने एक बार 60,000 का क्लेम दे दिया, दोबारा तो कुछ नहीं देगी, तो मैंने बुक से इंश्योरेंस कंपनी को आउट कर दिया। यानी कि बेटा लेने थे लाख, आए 60,000, 40 का एक्चुअली में मेरा लॉस हुआ। ठीक है ना? पहले तो देखो, पहले मैंने लाख का लाख लॉस बुक कर लिया, फिर मैंने लाख का लाख लॉस खत्म कर दिया कि इंश्योरेंस कंपनी तेरा लॉस है, मैं क्यों दिखाऊं अपनी बुक्स में लॉस, तू भुगत। लेकिन बेटा जब उसने 1 लाख में से 60,000 ही दिए ना, तो 40 का तो एक्चुअली में मेरा लॉस हो गया ना। ठीक है जी, इस लॉस का नाम क्या लिखो? सर इस लॉस का नाम नया है, कभी कभी हम लॉस का नाम लिखते थे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कभी कभी हम लॉस का नाम लिखते थे बैड डेट अकाउंट डेबिट। अब जो नाम है बिल्कुल नया, कभी नहीं सुना, और जब भी कभी समझ में आए ना लॉस का नाम, तो ये नाम हर जगह पे चिपकाया जा सकता है। बाबू इस लॉस के नाम को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 40,000। बाबू अभी मेरे लिए समझाना बहुत मुश्किल है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। आपकी बुक का 26वां चैप्टर है,
जहां मैं बता पाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। ठीक है जी, इसलिए डोंट पैनिक, कुछ नहीं कर सकते, रट लो, लॉस का नाम है, बस ये समझ लो। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, पक्का से। सर इधर देखो, मुझे बताओ इस ट्रांजैक्शन में से अगर कुछ मुझे रिपीट करना है तो फटाफट से फिर नोट डाउन करो। बाबू आज का मेरा टारगेट है इलस्ट्रेशन नंबर 19 एंड 20। 19 में कोई भी नया कंसेप्ट नहीं है, सारी पुरानी बात है, इसको हम आगे करते हैं, पहले 20 करेंगे बेटा। 20 में सारा आज वाला कंसेप्ट है, सारा का सारा, सिर्फ मैं रीड कर रहा हूं बेटा। लिखा हुआ है प्रोपराइटर विड्रियो फॉर हिज पर्सनल यूज कैश एंड गुड्स वर्थ ₹10,000। इधर देखना बेटा बाबू, प्रोपराइटर ने पर्सनल यूज के लिए कैश भी निकाला और गुड्स भी निकाला, इसकी कॉम्बो कर देना, दोनों पर्सनल यूज के लिए कैश भी और गुड्स भी कॉम्बो कर दो। बाबू कहते हैं चैरिटी में गुड्स दे दिए 50,000, बहुत बढ़िया, सेल प्राइस 60,000 था, मेरा मतलब नहीं है, चैरिटी में गुड्स दे दिए ना आपने, सेल तो करा ही, तो सेल प्राइस का क्या करूं मैं। बाबू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, अभी बताया। बाबू चोरी से नुकसान हो गया, 50,000 के गुड्स चले गए, 20,000 का कैश, इसकी कॉम्बो कर देना। ये देखो गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड कैश 20,000 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। चोरी से नुकसान हुआ है, 50,000 के गुड्स का, 20,000 के कैश का, इसकी कॉम्बो। आओ जी आगे बढ़ो, अब काम की बात। गुड्स वर्थ ₹1 lakh was destroyed by fire, insurance company admitted and paid claim for 60% of the amount। सर बाय चांस पता नहीं ऐसा कैसे हो गया भैया, मैंने भी अमाउंट 1 लाख ली और 60% लिया और ये सब कुछ बिल्कुल ही सेम हो गया, क्या हो गया ये भाई। बाबू 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ, आग लगी, पहले नुकसान दिखाना, फिर बाबू इंश्योरेंस कंपनी के पास जब आपने क्लेम फाइल करा तो बेटा आप इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाना, अपना नुकसान खत्म कर देना, और फिर बेटा जब उसने 60% क्लेम दिया तो 60% पैसे आने की एंट्री, 40% आपका लॉस बुक करने की एंट्री, और इंश्योरेंस कंपनी को बुक से खत्म कर दिया। ठीक है जी बाबू, फटाफट से ये 4 और 3 7, यहां पर चारों ट्रांजैक्शन है और यहां पर अकेले में 3 ट्रांजैक्शन है, ये सातों ट्रांजैक्शन आपकी कॉपी में दिखाई दे ताकि हम इलस्ट्रेशन 19 पे बढ़ सके। स्पीड बढ़ाओ, बराबर से कर दो बाबू। इलस्ट्रेशन नंबर 19 शुरू की 2 ट्रांजैक्शन की बात कर लेता हूं बेटा। कहता है रिसीव 38,000 फ्रॉम कृष्ण स्वरूप इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 40,000। बाबू 38,000 रुपए कृष्ण स्वरूप से रिसीव करे, लेने थे 40,000, कहता पूरी सेटलमेंट हो गई। समझदार को इशारा काफी, फुल सेटलमेंट वर्ड आ जाए और डिस्काउंट में ऐसा हो नहीं सकता, बहुत दिनों से बोल रहा हूँ। एंट्री हुई होगी 38,000 आए हैं, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, तो कृष्ण स्वरूप। ठीक है जी, 38 2 और बेटा 40। काम की बात, सेकंड पॉइंट, रिसीव 38,000 फ्रॉम दुष्यंत ऑन हिज अकाउंट फॉर 40,000। बाबू 38,000 रुपए दुष्यंत से आए, कहता लेने हैं 40,000 रुपए। बेटा उसने ये नहीं कहा पूरी सेटलमेंट हो गई, 38 आ गए, बस 38 की एंट्री करो, 2 अभी भी पेंडिंग चल रहे होंगे। एंट्री आपने की होगी कैश अकाउंट डेबिट टू दुष्यंत 38,000 रुपए, दैट्स इट। सेटलमेंट मत कर देना फुल खुद से ही। ठीक है जी बाबू, तीनों ट्रांजैक्शन आपके लिए होमवर्क है, संडे खराब नहीं कर रहा, कोई और होमवर्क नहीं दे रहा, पर अगर ये तीनों परसों ना मिले तो पिटाई होगी। ठीक है जी, रखते आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।